हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि इंटर्नशिप के साथ साथ जमता नहीं है ये सब वीडियोस बनाना और ये सब। तो मैंने अभी फिर से स्टार्ट किया आज संडे, इसलिए हॉलीडे के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। आज पॉसिबल है इसलिए। तो मैं आज बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा जो आने वाले कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है आई क्लियर्ड CFA लेवल 1 एंड हियर्स व्हाट चेंज एंड व्हाट डिडंट। मतलब मैं आपको सब कुछ रियलिटी में बताऊंगा कि आप CFA लेवल 1 क्लियर करने के बाद क्या क्या चेंज होता है, लाइक क्या क्या अच्छी चीज़ें होती है और क्या क्या बुरी चीज़ें होती है। मतलब बुरी नहीं, लेकिन चेंज नहीं होती वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आई गॉट ओवरऑल नॉलेज ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेरिवेटिव्स। मतलब फाइनेंस के बारे में ओवरऑल नॉलेज मिल गया मुझे CFA लेवल 1 में, क्योंकि उसमें लाइक फाइनेंस का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से लेके डेरिवेटिव्स से लेके अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स तक। तो इसलिए मुझे सबका नॉलेज आ गया। लाइक बेसिकली मुझे ऐसा नहीं कि पहले कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन ओवरऑल नॉलेज आ गया है। ये एक CFA लेवल 1 करने का बेनिफिट है। उसके बाद ऑब्वियसली माई प्रोफाइल गॉट बेटर एंड CFA लेवल 1 गॉट एडेड टू माई रिज्यूमे एंड नाउ इट हेल्प्स मी इन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। मतलब अभी मेरी प्रोफाइल तो ऑब्वियसली अच्छी हो गई है क्योंकि मैंने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया। तो मैं रिज्यूमे में डाल सकता हूँ कि आई क्लियर CFA लेवल 1। और जहाँ पे भी मैं अगर अप्लाई करूँगा जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे मेरा CV शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो ये एक दूसरा एडवांटेज है CFA लेवल 1 क्लियर करने के बाद। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ आई एम गेटिंग गुड इंटर्नशिप ऑफर्स वेयर आई अप्लाई। मतलब जहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट हो जाता हूँ और वहाँ पे अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो मुझे ऑफ़र भी अच्छे आते हैं। मतलब ठीक ठाक स्टाइपेंड वाले ऑफ़र्स आ जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब ऑफ़र भी मिल सकती है। ऐसा मेरा 2-3 जगह पे हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी NISM के बहुत सारे कोर्सेज़ कर चुका हूँ जहाँ पे मैं पास हुआ हूँ। और CFA लेवल 1 करने के बाद लाइक जो इंटरव्यू है उसको इंटरव्यूअर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक्चुअली इस बंदे को बहुत कुछ पता है फाइनेंस के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट इज़ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। तो एज़ मैंने CFA लेवल 1 क्लियर किया है, तो हमें पता है कि आगे जो इंटरव्यूअर है उसको पता चल गया है कि हमने CFA लेवल 1 क्लियर किया है। तो हमें खुद से कॉन्फिडेंट फील होता है कि ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ आता नहीं है और हम इंटरव्यू में आए। हमने ऑलरेडी CFA लेवल 1 क्लियर किया है, हमें बहुत कुछ आता है और हम इंटरव्यू के लिए आए हैं यहाँ पर। तो ये लाइक 4-5 पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगता है CFA लेवल 1 क्लियर करने के बाद। उसके बाद व्हाट डिडंट चेंज एंड इज़ अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहला पॉइंट, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CFA लेवल 1 करने के बाद ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, आपको इस पे काम करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आई नो बेसिक्स ऑफ मेनी फाइनेंस फील्ड बट लैक इन डेप्थ नॉलेज। मतलब मुझे नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में क्या होता है, लेकिन ये सब बेसिक लेवल पे है। अगर अब आपको कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछ ले या आपको कुछ करने के लिए बोल दे कि बहुत कुछ मुश्किल है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको रेशियोज निकालने के लिए बोले या फिर उसको एनालाइज करके एक्सेल में प्रेजेंट करने के लिए बोले, तो आपको ये आएगा नहीं अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सेल पे काम करना पड़ेगा, आपके स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छे से आएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, पीपल ओवर एस्टिमेट अबाउट माई एबिलिटीज़ बिकॉज दे थिंक दैट CFA लेवल 1 क्लियर्ड मीन्स यू आर वेरी गुड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस। मतलब आपको बहुत कुछ आता है, तो लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं आपको, उनको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है। ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि CFA में बहुत कुछ सिखाते हैं। एक्चुअली सिखाते हैं, लेकिन वो ब्रॉड सिखाते हैं। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में सिखाएंगे लेकिन बेसिक सिखाएंगे। लोगों को लगता है कि आपको फाइनेंस FSA है तो आपको FSA में सब कुछ आता है, आपको अच्छे से पता है सब कुछ कैसे करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, जो लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं आपको, तो आपको ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड, आई लाइक स्किल्स लाइक एडवांस एक्सेल एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जबकि मैंने CFA लेवल 1 किया है, मुझे पता है एग्ज़ाम में क्या क्या आया है, मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, तो अभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैं एडवांस एक्सेल नहीं आता, मुझे एक्सेल आता है, बेसिक आता है, लेकिन मैं फास्ट नहीं हूँ उतना उसमें, तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब बेसिक CFA में जितना सीखा है मुझे अच्छे से आता है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स दिखाए, इसमें से कुछ करने के लिए बोले, उस पर काम करने के लिए बोले, तो मुझे नहीं आता, क्योंकि CFA में वो सिखाया नहीं गया है, CFA लेवल 1 में पर्टिकुलरली। तो लेवल 1 करने के बाद आपको अच्छे से नहीं आएगा सब कुछ, आपको आइडिया होगा कि क्या होता है वो टर्म, वो क्या चीज़ है, लेकिन आप उस पे काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी।
उसके बाद चौथा पॉइंट, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड कांट स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। मैंने आपको वो एक अच्छा पॉइंट बताया था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, जबकि मैंने CFA लेवल 1 किया है। आई नो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग का मेरा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, तो उसके वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये इसका CFA से कुछ लेना-देना नहीं है, ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। आपको खुद से अगर क्लासेस कर सकते हो, तो क्लासेस करने पड़ेंगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस बनना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस से आप बता पाओ कि आपने क्या-क्या सीखा है लेवल 1 में और आपके जो आपने एकेडमिक्स में अच्छा किया है। फिफ्थ पॉइंट, जो लाइक डिडंट चेंज एनी इज़ अ प्रॉब्लम, दैट आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2 सॉरी। तो अभी मैंने लेवल 1 क्लियर किया है और फिलहाल मैं इंटर्नशिप और जॉब कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैं लेवल 2 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैं सुबह उठूँगा, इंटर्नशिप के लिए जाऊँगा, रात को आऊँगा, तो टाइम कम मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता, टाइम कम मिलता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इसकी वजह से और एक प्रॉब्लम होता है कि मैं अगर रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेवल 2 के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं लेवल 1 का बहुत कुछ भूल जाता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको रिवाइज़ करते रहना चाहिए ताकि आपको लेवल 2 में भी प्रॉब्लम ना हो। आपको याद रहे कि लेवल 1 में क्या था और लेवल 2 में आप वो अच्छे से कर पाओ। नहीं तो आपको फिर से पूरा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा सब कुछ, आपको याद नहीं रहेगा अगर आप लेवल 2 के लिए इंस्टेंटली पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर देते हो। अगर 2, 3, 4 महीने का गैप भी लेते हो, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ मुझे बताना था आपको, लाइक लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको क्या अच्छी चीज़ें होंगी और क्या बुरी चीज़ें होंगी। जब आप कहीं पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, इंटरव्यू क्लियर करोगे, तो आपको अच्छे ऑफ़र्स आएँगे। लाइक सैलरी स्टाइपेंड अच्छा-सा होगा, तो वो एक बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि आपको CFA लेवल 1 करने के बाद भी कोई ऑफ़र नहीं करेगा। वो ऑफ़र आती है आपको, लेकिन आपको उसको ग्रैब करना आना चाहिए, इंटरव्यू में अच्छे से आंसर करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये सब कुछ बताना था मुझे इस वीडियो में, और 2-3 वीडियोज़ डालूँगा मैं और टॉपिक्स के बारे में कमिंग वीक में, तो वो देखते रहना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स जिन्होंने नवंबर में एग्ज़ाम दिया है, एंड फेब वालों के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय। और मैंने नीचे कमेंट्स में आपको कुछ रिसोर्सेज़ की लिंक दी है, जैसे बुक्स कैलकुलेटर, अगर आपको परचेज़ करना है तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और बस इतना ही था, और लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, नीचे मेरा लिंक होगा मेरे आईडी का, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करके कनेक्शन बनाकर आप मुझसे चैट कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप स्टडिंग। बाय।